विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोइट टीचर। वर्ड्सवर्थ पोइट नहीं है, ये वर्ड्सवर्थ एज ए टीचर है। तो वर्ड्सवर्थ एज ए टीचर किस तरह से हैं, वैसे बाकी क्वेश्चंस अगर हमने किए हों तो उसमें सारी बात ये आ जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ, द लीडिंग फिगर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, हु फर्मली बिलीव्ड दैट एवरी ग्रेट पोइट मस्ट ऑल्सो बी ए टीचर। वर्ड्सवर्थ का ये पर्सनल विश्वास था कि पोइट टीचर तो होता ही है और होना भी चाहिए। इन ए लेटर टू हिज फ्रेंड जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, he declared, every great poet is a teacher. I wish either to be considered as a teacher or as nothing. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को कहा है उसने, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। इसको याद करना बहुत जरूरी है। हिज पोइट्री इज नॉट रिटन मियरली फॉर एस्थेटिक प्लेजर। सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर के लिए, एक्सटर्नल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए उसने पोइट्री नहीं लिखा है, उसने बहुत शिक्षाएं देने के लिए लिखा है। ही वॉज डीपली रूटेड इन द पर्पज ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल और मोरल एजुकेशन वो देना चाहता था। वर्ड्सवर्थ sought to console the sorrowful, make the happy happier, inspire people to think, feel and thus live more virtuous lives. वर्ड्सवर्थ लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहता था, वो कष्टों में कंसोल करना चाहता था, ऐसी पोइट्री लिखना चाहता था जो कष्ट में कंसोल करे, ऐसी पोइट्री जो खुश को और खुश कर दे, ऐसी पोइट्री जो लोगों को इंस्पायर करे सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और लोगों को वर्चुअस जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करे, ऐसी कविताएं वो लिखना चाहता था। ही एम टू डायरेक्ट द रीडर्स माइंड टुवर्ड्स मोरल सेंटिमेंट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और मोरल सेंटिमेंट्स की तरफ डायरेक्ट करता था वो अपने रीडर के माइंड को, ऐसी पोइट्री वो लिखता था। सेंट्रल टू वर्ड्सवर्थ्स टीचिंग इज हिज यूनिक कंसेप्शन ऑफ नेचर। जी हाँ, नेचर के बारे में लिखता है। नेचर को वो टीचर और गाइड तो मानता ही है। नेचर वॉज मोर देन सीनिक ब्यूटी, इट वॉज मोरल गाइड, गार्डियन, स्पिरिचुअल फोर्स। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ये लूसी ग्रे पोइम है। इस पोइम में नेचर हर सेल्फ वोव्स, नेचर खुद प्रेरणा लेती है, खुद कसम खाती है कि लूसी को वो केयरफुल, बैलेंस, फ्रीडम, डिसिप्लिन सब कुछ सिखाएगी। इन हिज पोइम्स नेचर एजुकेट्स नॉट जस्ट बाय डिलाइट बट बाय नर्चरिंग वर्च्यूज। उसकी पोइट्री में नेचर सिर्फ एक्सटर्नल डिलाइट, खुशी देती नहीं है, वो साथ साथ वर्च्यूज सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, मोरल इंसाइट सिखाती है, बादलों की तरह चलना सिखाती है, तूफानों की तरह पावर सिखाती है। दिस लेड पालग्रेव टू डिस्क्राइब द पोइम एज एजुकेशन ऑफ नेचर। पालग्रेव ने लूसी ग्रे पोइम को एजुकेशन ऑफ नेचर भी कहा और वो एक फेमस क्रिटिक है। तो उसने क्योंकि नेचर के बहाने लोगों को बहुत एजुकेट किया, इसलिए इस पोइम को एजुकेशन ऑफ नेचर कहा गया है। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट नेचर ऑफर्स इटर्नल जॉय एंड पीस। भाई ऐसी खुशी देता है विच इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये सब हमने पढ़ा है। डैफोडिल्स की बात करें तो पोइट रिकॉल्स द साइट ऑफ डैफोडिल्स डांसिंग बाय द लेक, और उसकी मेमोरी में लास्टिंग इंप्रेशन है। वो कहता है, फार ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और पेंसिव मूड। हाउएवर वर्ड्सवर्थ्स रोल एज ए टीचर वाज नॉट कन्फाइंड टू सेलिब्रेटिंग नेचर अलोन। सिर्फ नेचर की बात करें ऐसा नहीं था। ही वाज एक्चुअली अवेयर ऑफ कंटेम्परेरी इश्यूज, स्पेशली द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ, जैसे कीट्स के बारे में लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो एस्केपिस्ट हो, लेकिन उसमें हमने कहा कि वो एस्केपिस्ट नहीं है, वो वापिस आता है इस दुनिया में, कल्पना में जाता है। उसी तरह वर्ड्सवर्थ सिर्फ नेचर को सेलिब्रेट करता है ऐसा नहीं है। वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस सोनेट में पोइट ने मेटीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। सोसाइटी का ऑब्सेशन वेल्थ के लिए जो नेचर से उसे अलग करता है उसको क्रिटिसाइज किया है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, ये बड़ी फेमस लाइन है उस पोइम की। वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ पॉजेज इन दिस पोइम, इस पोइम में बहुत सारे पॉजेज हैं। कौन सी पोइम की बात कर रहा हूं? वर्ल्ड इज टू मच विद अस में बहुत सारे कोमास, बहुत सारे सेमिकोलन्स हैं जो पोइट रीडर को बार बार रुक रुक कर सोचने को मजबूर करती हैं कि रुकिए जरा, सोचिए तुम्हारी जिंदगी किधर जा रही है। रिफ्लेक्ट ऑन द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज एंड रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल एम्पावरिशमेंट ऑफ मटेरियलिज्म। ये मटेरियलिज्म कैसे हमें एम्पावरिश कर देता है, उसको ध्यान दीजिए। ऑड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी की बात करें तो वर्ड्सवर्थ टीचेस दैट सिंपलेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट, उसमें मोरल सिग्निफिकेंस होता है। वो कहता है, तुझ से तुझ फ्लावर मेरी आंखों में आंसू ला सकता है। वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के ऊपर और ह्यूमन लाइफ और नेचर का लाइफ के साथ रिलेशनशिप पर स्ट्रेस देता है। वर्ड्सवर्थ पोइट्री सर्व्स एज ए सीरीज ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल लेसन्स। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री एक तरह से मोरल और स्पिरिचुअल लेसन्स भी है। इट टीचेस दैट नेचर नॉट ओनली ए रिफ्यूज फ्रॉम लाइफ ट्रबल्स, नेचर लाइफ के ट्रबल से रिफ्यूज ही नहीं है बल्कि एक सोर्स ऑफ विजडम है, जॉय है, मोरल स्ट्रेंथ है, हेल्थ का भी एक सोर्स है।
His vision invites readers to seek comfort and virtue in the lap of nature, making his poetry timelessly didactic and uplifting. Didactic वो ही होता है जो कोई शिक्षाएं देता है, और नोवेल के केस में आमतौर पर कोई जो पर्पजफुली जो करता है वो तो पॉलिटिक्स के लिए आमतौर पर प्रोपेगेंडिस्ट यूज होता है, पोइट्री में डायडेक्टिक यूज होता है, अपलिफ्टिंग भी है। थैंक यू।